हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी केजीएमयू जैसे बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी डिप्लोमा की कोर्सेज को करना चाहते थे या फिर अभी तक आपने नर्सिंग का पैरा मेडिकल का फॉर्म फिल किया था लेकिन आपका एडमिशन कहीं पर भी नहीं मिला, तो आपके सामने एक बहुत ही सुनहरा मौका है जिससे आप केजीएमयू जैसे बड़े गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। मैं आज एक ऐसे फॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता और आप डायरेक्ट केजीएमयू में एडमिशन ले सकते हो क्लास 12 की मेरिट के बेसिस पर। सिर्फ केजीएमयू में ही नहीं, यूपी में जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं सब में बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जो डायरेक्ट एडमिशन पर होती हैं डिप्लोमा के कोर्सेज को। ठीक है, क्लियरली हर एक चीज पर डिटेल में बात करेंगे। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नर्सिंग गुरुकुल ही एकमात्र चैनल है जो कि आपको नर्सिंग, फार्मेसी एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हो, चाहे वो बैचलर्स की हो या फिर आपके डिप्लोमा की हो, सारी की सारी यहाँ पर मिलती रहती है। आई होप आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए वन बाय वन करके हम हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि केजीएमयू जैसे अच्छे कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले पाना एग्जैक्टली क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर। मैं बता दूं कि ये जो फॉर्म फिल होगा यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा फॉर्म जारी किया जाता है और जो कि जारी हो चुका है। अभी मैं बताऊंगा कब से कब तक लास्ट डेट है, लेकिन इस एग्जाम का जो फॉर्म का नेम है ना वो अलग है। फॉर्म नेम की अगर हम बात करें, ये तो भाई वो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी हो गई जो फॉर्म को रिलीज करती है। ठीक है, और जो फॉर्म का नाम है CAHSP रहने वाला है। क्या है? CAHSP। ठीक है, ये उस फॉर्म का नेम है जो कि आपको भरना है अगर आप केजीएमयू में एडमिशन लेना चाहते हो। कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, वह भी मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आपको वाकई में एडमिशन लेना है ना, तो आपको ये डेट्स याद होनी चाहिए। मैं बहुत क्लियर कर दूं, इसमें स्टेट मेडिकल फैकल्टी में CAHSP का जो फॉर्म है जारी हो चुका है, भरा जाने है लग रहा है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट यानी कि जो फॉर्म को भरने की तारीख है वो 13 जुलाई से शुरू हो चुकी है। कब से? 13 जुलाई से ही शुरू हो चुकी है और भरे जा रहे हैं अभी भाई। और अगर हम लास्ट डेट बात करें एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एंड डेट की, अगर हम बात करते हैं तो ये 10 अगस्त रहने वाली है। कब रहने वाली बच्चों? 10 अगस्त तक। यानी कि जो CAHSP का फॉर्म है, आप इस फॉर्म को 10 अगस्त तक बिना किसी परेशानी के भर सकते हो। ठीक है, ठीक है, भर सकते हो। उसके बाद आगे हम बात करें एग्जैक्टली फीस की भी बात करेंगे, कितनी फीस लगेगी फॉर्म को भरने में। उससे पहले मैं बता दूं कि कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो सबसे पहले, और उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर टोटल 6 ऐसे डिप्लोमा के कोर्सेज हैं जिनमें आप बच्चों एडमिशन ले सकते हो। क्या कर सकते हो? एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि पहला जो कोर्स है डिप्लोमा ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जिसे DAOTT, ये पहला कोर्स है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें 10+2 यानी कि 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं तो फिर आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो बिना किसी परेशानी के। ठीक है, समझ में आया? अगला जो कोर्स है डिप्लोमा का, डिप्लोमा ऑफ रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, DRT इसका नाम है। और अगर इसमें एडमिशन लेना है तो 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट्स होने चाहिए थे। और वहीं पे तीसरा जो सब्जेक्ट है डिप्लोमा ऑफ डायलिसिस टेक्नोलॉजी, जिसे DDT बोलते हैं, इसको करने के लिए भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट आपका 12th में होना चाहिए। अब एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोर्स है DHIM, जिसका नाम है डिप्लोमा ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, डिप्लोमा ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसको करने के लिए आप चाहे साइंस से हो, साइंस में आपका बायो एंड मैथ दोनों दोनों आता है। कॉमर्स से हो तो भी आप कर सकते हो, आर्ट से हो तो भी कर सकते हो, इंग्लिश। और लेकिन याद रखना इंग्लिश आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। आप किसी भी साइड से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, बस इंग्लिश आपके पास होना चाहिए और आप इस फॉर्म को भर के ये वाला कोर्स कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करें डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत अच्छा कोर्स है ये, DMLT शॉर्ट में बोलते हैं। और इस फॉर्म को फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वाले ही बच्चे भर सकते हैं, याद रखना। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं। एंड अगला कोर्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मा जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, अगर आप मैथमेटिक्स से भी हो तो भी आप डी फार्मा कर सकते हैं इसके जरिए। ठीक है, अब मैं बताऊं
अब फीस की अगर हम बात करें कि फॉर्म को भरने की फीस क्या कितनी लगेगी, याद रखना ये फॉर्म को भरने की फीस है, आपके कोर्स की फीस नहीं है। कोर्स की फीस के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। देखो मैंने क्या बताया कि आपको फॉर्म भरना होगा, आपके क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर मेरिट बनेगी, देन जाके सिलेक्शन होगा, यानी कि काउंसलिंग होगी, इसमें बिना काउंसलिंग के एडमिशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जब आप देखोगे अनरिजर्व्ड ओबीसी ऑनलाइन आवेदन शुल्क, प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क के साथ 2,000 रुपए यहाँ पर लिखा गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप ओबीसी अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो तो फॉर्म को फिल करने के साथ साथ फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसको मिला करके टोटल 2,000 रुपए लगने वाला है फॉर्म भरने में। एससी से हो, एसटी से हो, पीडब्ल्यूडी हो, ऑनलाइन आवेदन शुल्क प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क के साथ, इसमें भी वही चीज कि रजिस्ट्रेशन प्लस फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के साथ आपसे 1,500 रुपए चार्ज किए जाने वाले हैं। ठीक, इन केस आपको कॉलेज मिलता है और वो आपको कॉलेज या कोर्स पसंद नहीं आता है तो आप 500 रुपए एडिशनली दे करके सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको राउंड में किसी भी राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है तो ये 500 रुपए आपको नहीं देने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे बिना एडिशनल कोई 500 रुपए दिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे किस चीजों पर। अब हम बात करेंगे कि ये जो कोर्सेज हैं 6, इन कोर्सेज में कितनी टोटल सीट्स हैं और कितनी फीस लगने वाली है। तो इस टोटल 6 जो कोर्सेज हैं, जैसे DAOTT है, इसमें 710 सीटें टोटल यूपी में, याद रखना ये केजीएमयू की बात नहीं कर रहा हूँ, केजीएमयू की बात नहीं कर रहा हूँ, ये टोटल यूपी में बात कर रहा हूँ। केजीएमयू में कितनी है वो भी हम बात करेंगे भी। टोटल 710 सीट्स हैं, 2 साल 6 महीने का कोर्स है। DRT डिप्लोमा इन रेडियो थेरेपी टेक्नोलॉजी में टोटल 90 सीट्स हैं और 2 साल 6 महीने का ये कोर्स रहने वाला है। कितना? 2 साल 6 महीने का ये कोर्स रहने वाला है। DDT जो है इसमें 135 सीट्स हैं टोटल, ठीक है, और यहाँ पर 2 साल 6 महीने का ये कोर्स है। DHIM अगर ये जो कोर्स है इसमें 70 सीट्स हैं, 2 साल 6 महीने का कोर्स है। DMLT जो है इसमें 1120 सीटें, बहुत ज्यादा सीटें हैं, 2 साल का कोर्स रहने वाला है। और डी फार्मा इसमें जो है 300 सीट्स हैं और 2 साल का कोर्स रहने वाला है। क्या? डी फार्मा 2 साल का कोर्स रहने वाला है और इसमें 300 सीटें हैं आपके लिए। और अगर हम फीस की बात करें तो 24,000 रुपए प्रति वर्ष आपकी फीस लगने वाली है। लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर आपसे एडमिशन फीस या किसी एक्स्ट्रा करिकुलम या फिर डेवलपमेंट फीस के नाम से भी थोड़े बहुत पैसे आपसे चार्ज किए जा सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है और यहाँ पर बताया गया। अब चलिए हम देख लेते हैं कि केजीएमयू में पर्टिकुलर कितनी सीट्स हैं किस कोर्स की और फॉर्म कहाँ से भरना है। सबसे जरूरी चीज ये है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ आना है गूगल पर और यहाँ पे यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी सर्च करना है। क्या करना है? यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी जब आप सर्च करके गूगल पर आओगे तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की मेन ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आने के बाद अब जब नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो ये एडवर्टीजमेंट आपको दिख जाएगा, एडमिशन चालू हो चुके हैं। यहाँ लिखा है संयुक्त सहवद एवं स्वस्थ देखरेख एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रशिक्षणों हेतु प्रवेश प्रक्रिया, और फॉर्म का नाम CAHSP है 2026-27 के लिए। यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस देख सकते हो। एंड अगला संयुक्त सहबद्ध एवं स्वस्थ देखरेख एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रशिक्षणों के हेतु प्रवेश प्रक्रिया CAHSP 2026-27, यहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हो। दोनों चीजें आपने देख ली। अब हम यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में देखेंगे क्योंकि प्रोस्पेक्टस ही है जो कि आपको सही इंफॉर्मेशन देगा कि केजीएमयू में, हम केजीएमयू की प्रॉपर बात करेंगे कितनी सीट्स हैं किस कोर्स में और कैसे देखते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करके से आप पाओगे हर एक डिटेल, जितनी डिटेल्स मैंने बताई ना, हर एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी इस प्रोस्पेक्टस में। जैसे कि यहाँ पर मैं बताऊं तो थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पर ये देखो, ये मैंने भी बताया सीट्स बताई थी टोटल कितनी है, कितना ड्यूरेशन का था वो यहाँ पर बताया था। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद नीचे एनेक्सर अनुलोगन 2 है जो इसमें से आप आओगे तो यहाँ पे सेंटर का नाम यानी कि ये कॉलेज का नाम है, ये कोर्स के नाम है, यानी कि इस कॉलेज में जो ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अमेठी है या बहराइच है या फतेहपुर है, इसमें सामने इसके कोर्सेज कौन कौन से हैं वो लिखा है और उस कोर्स में टोटल इस कॉलेज में कितनी सीट्स है वो लिखा है। ठीक है, इसी में हम थोड़ा धीरे धीरे करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको केजीएमयू देखने को मिल जाएगा, जैसे जीएसबीएम भी यहाँ पर है और केजीएमयू देखेंगे ये रहा 19वें नंबर पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज जो कि लखनऊ में है। इसमें कोर्सेज की अगर बात करते हैं तो डिप्लोमा ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है। इसमें टोटल 30 सीटें हैं बच्चों, क्या है 30 सीटें हैं इस कोर्स में। एंड अगला कोर्स है डिप्लोमा ऑफ डायलिसिस टेक्नोलॉजी जिसमें 10 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पर। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 60 सीटें हैं टोटल।
डिप्लोमा ऑफ रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी 30 सीट्स है अवेलेबल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स आपने देख ली। अब एक एडिशनल बात बता दूं, जो बच्चे डी फार्मा करना चाहते हैं, तो मैं बता दूं डी फार्मा के कुछ ही कॉलेजेस हैं। टोटल यूपी में 4 डी फार्मा के कॉलेज है। पहला है जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज जो कि कानपुर में है। डी फार्मा का कोर्स है, 75 सीट्स है इसमें, ठीक है। और जितने भी कोर्स कॉलेज है 34 से ऊपर दिखाए गए हैं, इन 34 में डी फार्मा का कोर्स नहीं है, ठीक है। LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ में है, इसमें भी 75 सीटें हैं। MLN मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में है। SN मेडिकल कॉलेज आगरा में है, जिसमें 75 सीटें हैं। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी कि कैसे आप केजीएमयू में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो और कौन कौन से कोर्सेज में ले सकते हो। अब अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे अप्लाई हियर पर, तो आपको फॉर्म नजर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्लियर लिखा है 13 जुलाई से 10 अगस्त तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, चीज आपको पता ही होगी। एंड न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म आएगा और इस फॉर्म को आपको भरना है खुद से, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आपसे डिटेल्स मांगेगा, वो डिटेल्स भरने जाना है। जैसे कैंडिडेट का नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मदर का नेम, कैंडिडेट के मदर का लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ऐसे करके आपको फॉर्म भरना है। नहीं भर पा रहे हो तो आप अपने साइबर कैफे पे जाकर के भरवा सकते हो। बाकी कोई दिक्कत परेशानी है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। कमेंट में रिप्लाई ना मिलने पर आप हमसे नर्सिंग गुरुकुल के इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, क्योंकि इस फॉर्म की जितनी भी जानकारियां हैं सारी की सारी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए थैंक यू, बाय बाय।